हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक मंथली रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट मंथ, दैट इज जनवरी 2025। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए स्कॉर्पियो के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जैन 2025। फर्स्ट वीक ऑफ जैन 2025 के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो। जनरल मैसेजेस फॉर फर्स्ट वीक ऑफ जैन 2025। General messages, career, health, wealth, marriage, money. General messages for Scorpio for Jan 2025 के फर्स्ट वीक के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो। ओके स्कॉर्पियो, देखिए फर्स्ट वीक में आई फील आप के लिए गाइडेंस ये है टू बी इमोशनली बैलेंस्ड। मे बी ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है जहां पे आप बहुत ज्यादा अपने इमोशंस को इन्वॉल्व कर लो एंड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाओ या बहुत ज्यादा खुश हो जाओ या लाइक ओवर एक्साइटेड हो जाओ। बट आई फील जो भी ऐसी सिचुएशन आएगी इन द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, फर्स्ट वीक, इनफैक्ट साल के पहले महीने का पहला हफ्ता, इसमें आपको थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। बिल्कुल इमोशंस में बहते नहीं जाना है, ठीक है। तो ये नहीं कि बहुत ज्यादा जेलस हो गए, बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गए। थोड़ा एक्सट्रीम मत रखिएगा किसी भी चीज को लेकर, हेट्रेड या लाइक या डिसलाइक वट एवर इट इज। अपने इमोशंस को मॉडरेशन में रखिएगा, बैलेंस्ड तरीके से आगे चलने की जरूरत है। ऑल्सो आई फील लॉयल्टी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लॉयल्टी दिखानी पड़ सकती है टुवर्ड्स योर पार्टनर, प्रूफ करनी पड़ सकती है टुवर्ड्स योर पार्टनर और टुवर्ड्स योर job or towards your I don't know, friend or diet or your belief system, whatever it is. But I think emotions को control में रखना है, बहना नहीं है emotions में, and loyalty दिखानी है and दिमाग से काम लेना है, wisdom अपना use करना है। ये नहीं कि emotions में बह गए, वो जो बोलते हैं ना कि हाँ emotions में बह के गलत decision ले लिया, वो मत करिएगा। Also देखिए I feel आप ना फर्स्ट वीक में काफी इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, आप इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ रहे हैं अपने पैशन के टुवर्ड्स कि कुछ करना है। कैसे करना है? दूसरे पे डिपेंड नहीं करना है, खुद करना है। सो यू आर बीइंग एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट एंड पैशनेट टुवर्ड्स योर वर्क। यू आर वेरी डिटर्मिन्ड दैट आई वांट टू डू दिस एंड आई विल डू दिस। तो वो डिटर्मिनेशन भी है, कॉन्सेंट्रेशन भी है, ऑप्टिमिज्म भी है कि हाँ मैं कर लूंगा, मेरे से हो जाएगा। सो आई फील दैट इज अ वेरी गुड थिंग। बट अगेन इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। बट पैशन की तरफ ड्रिवन दिख रहे हैं आप, विद पॉजिटिविटी विद डिटर्मिनेशन एटसेट्रा। सेकेंड वीक ऑफ जैन 2025 के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो। सेकेंड वीक ऑफ जैन 2025 के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो। जनरल मैसेजेस, करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी। जनरल मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो फॉर सेकेंड वीक ऑफ जैन 2025। स्कॉर्पियो देखिए सेकेंड वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज से आपको सेपरेट होना पड़ेगा। सेपरेशन दिख रहा है, डिस्टेंस दिख रहा है। मे बी कोई जॉब पोस्टिंग ट्रांसफर कहीं और हो रहा हो, तो मे बी आप अपने पार्टनर से अलग हो रहे हो सेकेंड वीक में, दूर जा रहे हो। मे बी सिर्फ सेकेंड वीक के लिए हो, बाद में वापस आ जाए, या फिर सेपरेशन, डिवोर्स हो रहा है। बट डेफिनेटली देयर इज सम सैडनेस, देयर इज सम distance, like emotional as well as physical distance between you and your partner, or maybe you and your family, or maybe you and your friend. But किसी के साथ किसी से दूर होना, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली वो दूर होना दिख रहा है मुझे। नाउ अगेन, जस्ट बिकॉज आपने किसी के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस करा था एंड आपको वो चीजें रिटर्न में नहीं मिली, जॉब हो सकता है, फैमिली हो सकती है, पार्टनर हो सकता है, एंड आप उससे दूर जा रहे हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूर जाते जाते आप बहुत ज्यादा रोना धोना कर रहे हैं, नहीं, या आप उसको चेस कर रहे हैं कि नहीं मुझे दूर नहीं जाना है, प्लीज मुझे वापस ले लो। नहीं, आई फील इन द सेकेंड वीक द गाइडेंस इज दैट यू हैव टू बी एन एम्परर। आपको एक एम्परर की तरह बिहेव करना है इन द सेकेंड वीक। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कई चीजों की कि ठीक है, वट एवर हैपेंड, मे बी इट हैपेंड फॉर द गुड, एंड अब मेरा काम क्या है, आगे बढ़ना, rather than chasing that person। चेज नहीं करना है, वापस नहीं जाना है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है ऑफ व्हाट हैपेंड एंड माय वर्क इज टू मेक श्योर कि ये चीज दोबारा ना हो, ठीक है। सो आपको एक एम्परर बनने की जरूरत है।
आई फील आपको स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है, सेकेंड वीक में स्टेबिलिटी की तरफ काम करने की जरूरत है, अपने लीडरशिप स्किल्स को बाहर निकाल के दिखाने की जरूरत है लोगों को, दैट I am not a follower and I want to take lead this time and I want you guys to follow me. तो आप दूसरों को बताइए कि हाँ मुझे लीड लेनी है, मैं लीड ले रहा हूं, मैं तुम्हारे नक्शे कदम पे नहीं चलूंगा, तुम मेरे नक्शे कदम पे चलोगे। ठीक है, तो ये आपको लीड लेके दूसरों को इनडायरेक्टली समझाने की जरूरत है इन द सेकेंड वीक। अगेन सेपरेशन वगैरह हो भी रहा है तो उसमें भी आप लीड लीजिए कि दूसरे को अगर आना है आपके पास तो आए, बट आप उनके पीछे ना जाएं। सिमिलरली कुछ हो सकता है रिस्क लेने की जरूरत पड़ सकती है, रिस्क लीजिए। अगेन एम्परर, रिस्क, बोल्ड, ब्रेव, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, ये सारी चीजें होती है। एम्बिशन पे ध्यान देना, तो ये नहीं कि अगर कहीं से कुछ सेपरेशन हुआ है तो उसमें रोने धोने बैठ गए, नहीं, अपने काम पे ध्यान देना है। So you have to be an emperor and you have to let go of this separation, anxiety, sadness. Okay, let the other person feel it, let the other person come to you if they want to get back. अगर वो वापस आना चाहते हैं आपके साथ तो उनको वापस आने दें, आप इधर से उधर भागा दौड़ी मत करें, आप अपने काम पे ध्यान दें। थर्ड वीक ऑफ जैन 2025 के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो? थर्ड वीक ऑफ जैन 2025 के लिए जनरल मैसेजेस for Scorpio, general messages, career, health, wealth, marriage, money, general messages for Scorpio for third week of Jan 2025. देखिए स्कॉर्पियो थर्ड वीक में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि टावर मोमेंट आ रहा है। ओके, टावर मोमेंट इज व्हाट, जब कोई चीज क्रम्बल करती है, जो कोई चीज खत्म हो जाती है, बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाती है, सो दैट एक नए सिरे से चीजें स्टार्ट हो। जैसे कि प्लांट्स होते हैं, अब प्लांट्स की हम प्रूनिंग करते हैं, ठीक है, बाहर से ऐसे कटिंग करते हैं सो दैट नए लीफ आए। सिमिलरली हमारे बाल होते हैं, उसमें स्प्लिट एंड्स होते हैं जो कि क्वालिटी अच्छी नहीं होती है बालों की, तो उसको हम कटिंग करवाते हैं, ट्रिमिंग करवाते हैं ताकि अच्छे बालों की ग्रोथ हो। सिमिलरली टावर मोमेंट आता है जो यूनिवर्स की तरफ से होता है। कोई चीज आपको खत्म कर देनी चाहिए थी अपनी तरफ से, बट आप नहीं खत्म कर रहे थे बिकॉज आपके अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी, आप इमोशनली अटैच थे, आप में गट नहीं थे, आप व्हाटएवर इट इज, जो भी था वो यूनिवर्स आपकी तरफ से डिसीजन ले रहे हैं। तो कोई चीज यूनिवर्स खत्म कर रहे हैं, मे बी अ रिलेशनशिप, मे बी अ जॉब, मे बी अ प्रोजेक्ट जो कि वर्कआउट नहीं कर रहा था आपके फेवर में, बट आप खुद नहीं कर रहे थे, तो यूनिवर्स खत्म कर रहे हैं सो दैट एक नए सिरे से नई चीज स्टार्ट हो। अब ऑफकोर्स इस टावर मोमेंट के टाइम पे ऑल यू हैव टू डू इज बी पेशेंट। हिम्मत रखिए, पेशेंस रखिए, ट्रस्ट करिए कि हाँ चीजें ठीक हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि करेज लूज कर दे, नहीं, आपको करेज रखनी है, हिम्मत रखनी है, कंट्रोल रखना है अपने इमोशंस पे कि नहीं, मॉडरेशन में चलना है। ये नहीं कि इधर एक्सट्रीम चले गए या उधर एक्सट्रीम चले गए। आई फील जैन 2025 में आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, कोई भी इमोशन एक्सट्रीम में नहीं दिखाना है। सो कंट्रोल रखना है, करेज रखनी है एंड पेशेंस के साथ डील करना है जब ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आ रहा होगा। फोर्थ वीक ऑफ जैन 2025 के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो? General messages for Scorpio for the fourth week of Jan 2025. General messages, career, health, wealth, marriage, money. General messages for Scorpio for fourth week of Jan 2025. General messages for Scorpio for the fourth week of Jan 2025. Okay, Scorpio देखिए फोर्थ वीक में आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ऑफ जैन सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। आप काफी सेटिस्फाइड दिख रहे हैं, काफी कंप्लीट फील कर रहे हैं, काफी फुलफिल फील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आई थिंक आपको पैसे की तरफ से काफी सेटिस्फैक्शन फील हो रही है। पैसा आ रहा है, नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, नया बिजनेस आ रहा है, नया काम आ रहा है, नई इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू शायद आपको पैसा मिल रहा है। सो न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम एंड यू आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी टुवर्ड्स द एंड ऑफ जैन, विच इज मेकिंग यू feel extremely fulfilled, extremely satisfied, extremely content, and you are like, अब मेरा purpose complete हो गया, this is what I wanted, now I'm feeling complete, I'm feeling fulfilled, and शायद celebration हो रही है उसकी वजह से कि एक successfully आपने पैसा earn करा। मे बी आप में से कई लोग अपनी टुवर्ड्स जैन एंड
जो लास्ट वीक है उसमें अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे एक कपल सेलिब्रेट करता दिख रहा है, डांस करता दिख रहा है। तो कंप्लीशन ऑफ अ जर्नी, इतने साल कंप्लीट कर लिए मैंने, वो भी चीज हो सकती है यहाँ पे द वर्ल्ड में, वेयर टू पीपल आर ईच अदर्स वर्ल्ड एंड दे कंप्लीट ईच अदर, वो सॉर्ट ऑफ मीनिंग भी हो सकता है यहाँ पे। लव मैसेजेस देखते हैं फॉर स्कॉर्पियो फॉर द मंथ जैन 2025। क्या लव मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो फॉर द मंथ जैन 2025? जैन 2025 के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो? जैन 2025 के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो? जैन 2025 के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो? स्कॉर्पियो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कई लोग जिनके साथ इन्वॉल्व हैं दूसरा इंसान, दे आर वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। डिसेप्शन दिख रहा है, दे आर लाइंग टू यू अबाउट समथिंग, और मे बी they might lie to you in the month of Jan 2025। छोटा झूठ हो, बड़ा झूठ हो, मे बी वो बाद में बोले कि अच्छा यू नो लाइक मैंने ये नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा तुमको बुरा लगेगा, लाइक वेरी कन्वीनियंट, वेरी सिंपल, बट कुछ तो ऐसा हो सकता है डेफिनेटली। एंड ऑफ कोर्स हर किसी की डेफिनेशन बड़े छोटे झूठ की डिफरेंट होती है, बट डेफिनेटली दे आर लाइंग टू यू अबाउट देयर इनकम और देयर रिलेशनशिप स्टेटस और their feelings, their family, their education, I don't know what, but कुछ तो झूठ definitely बोला जा रहा है। देखिए, आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर आप सिंगल हैं then definitely you are attracting a new person। How? By being in the present moment। आप ना पास्ट का सोचते हैं, ना टेंशन लेते हैं, ना फ्यूचर का सोचते हैं, ना ज्यादा एंग्जाइटी होती है, ना ज्यादा रेस्टलेसनेस होती है आपकी, तो आप बहुत ही केयर फ्री, बहुत ही हैप्पी गो लकी, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है। एंड आई फील इस वजह से दूसरा इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, दे आर लाइक आई वॉन्ट टू बी विद दिस पर्सन, लाइक कितना पॉजिटिव हो रहा है इस इंसान का, कितना ठहराव है इस इंसान में, तो हो सकता है उस वजह से आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, अगर आप करना चाहते हैं तो। ऑल्सो दोज ऑफ यू हु आर लुकिंग फॉर अ सोलमेट, आई फील यू नीड टू कीप एन ओपन माइंड। एक इंसान आ सकता है आपकी लाइफ में, कंपेनियन, पार्टनर, बट ये आपकी यूजुअल टाइप और एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट नहीं होगा, तो आप थोड़ा सा, आपको एक फेथ रखना पड़ेगा, रिजिड माइंडसेट नहीं रखना है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल माइंडसेट रखना है, बातचीत करके देखिएगा, आगे बढ़ के देखिएगा, घूमना फिरना थोड़ा सा करके देखिएगा, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, बट डेफिनेटली आप जिस तरीके के इंसान चाहते हैं कि वो ऐसे दिखें, वो ऐसे हो, वो ये बोलते हो, उनकी ये हाइट हो, वैसे ये नहीं होंगे, तो थोड़ा सा आपकी एक्सपेक्टेशन से ये इंसान डिफर कर सकते हैं, तो रिजिड मत रहिएगा इस लाइक अपने पार्टनर को लेकर कि नहीं ये नहीं तो नहीं चाहिए। रिलीज करिए अपने एक्स को, टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी, कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं, बट आपके एक्स से रिलेटेड अगर आपके पास कोई चीजें हैं, लेटर्स, फोटोग्राफ्स और मे बी कॉन्वर्सेशन, गिफ्ट्स, कपड़े, कुछ भी है, फेंक दीजिए, जला दीजिए, गाड़ दीजिए, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, नदी में फेंक दीजिए, बट रिलीज करिए अपने एक्स को, गेट रिड ऑफ देयर memories, get rid of the baggage, the past baggage। ठीक है, आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकता है इन द मंथ ऑफ जैन। ऑल्सो सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी प्रायोरिटी टॉप पे रखिएगा, ठीक है, प्रायोरिटी लिस्ट पे सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है वो टॉप पे रखिएगा। लव योर सेल्फ फर्स्ट, खुद को प्यार करना, खुद की नीड्स एंड वांट्स को प्रायोरिटी देना, अपने सेल्फ लव पे ध्यान देना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें टॉप पे होनी चाहिए आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में, उसके बाद दूसरा इंसान आना चाहिए। ये नहीं कि दूसरा इंसान अगर आपकी लाइफ में आया कोई नया तो आपने बिल्कुल अपनी लाइफ उसके आसपास रिवॉल्व करनी स्टार्ट कर दी कि इसी की खुशी में मेरी खुशी है, इसी के दुख में मेरा दुख है, डोंट डू दैट, ठीक है। सो यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट, अपने आप को प्रायोरिटी बनाइए अपनी। ऑल्सो आई फील आपकी लाइफ में ना रोमांस आएगा डेफिनेटली, जिनकी लाइफ में अभी रोमांस नहीं है उनकी लाइफ में रोमांस आएगा, बट वो तब आएगा जब आप अपनी लाइफ को लेकर ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, अपनी लव लाइफ को लेकर स्पेशली आप फेथ रखेंगे यूनिवर्स में कि हाँ मे बी यूनिवर्स अभी कोई नहीं दे रहा है मुझे, बिकॉज दिस इज नॉट द राइट टाइम, दिस इज नॉट द राइट प्लेस। डिवाइन टाइमिंग पे जितना आप फेथ रखेंगे, आप ट्रस्ट करेंगे, उतना ही आपको ये समझ आएगा कि हाँ जब सही टाइम आएगा तब यूनिवर्स मुझे कोई इंसान प्रोवाइड करेंगे, दिस इज प्रोबेबली नॉट द राइट टाइम। सो थोड़ा सा ट्रस्ट करिए यूनिवर्स पे, रादर देन गेटिंग रेस्टलेस कि अच्छा कब होगा, क्यों होगा, अभी क्यों नहीं हो रहा है, हर किसी की लाइफ में कोई है, मेरी लाइफ में कोई क्यों नहीं है, डोंट डू दैट, जस्ट
हैव फेथ इन द यूनिवर्स। ओके, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है फॉर द मंथ ऑफ जैन 2025। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, साइनस, एक्ने, इंडाइजेशन, जॉइंट पेन, बैक पेन, बैक एक है या फिर एक्ने है, कोई भी चीज हो गई, या अगर आपको लगता है कि आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, फियर ऑफ आइसोलेशन, ट्रस्ट इश्यूज, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, क्लैरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, अबैंडनमेंट इश्यूज हैं, नॉट बीइंग एबल टू फॉल इन लव, बहुत सारी चीजें होती हैं, क्लैरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस, बहुत सारी चीजें होती हैं। सो आई फील ये जो इमोशनल एज वेल एज फिजिकल ब्लॉकेजेस होती हैं, ये इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स मुझसे ले सकते हैं, आप रेकी सेशंस मुझसे करवा सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स ले सकते हैं मुझसे, मैं स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ आपको कोई चीज मैनिफेस्ट करने के लिए। अगर आपको लेट्स से नजर बहुत जल्दी लगती है, तबीयत खराब होती है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा रहते हैं और आपको लगता है कि ये चीज खत्म करनी है मुझे, तो हम आपके लिए ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। इफ यू वांट टू कट ऑफ फ्रॉम अ पर्टिकुलर पर्सन या एक पर्टिकुलर सिचुएशन से कट ऑफ करना है, कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको फिगर आउट करना है कि आपका ऑरा किस कलर का है, और कलर ऑफ कोर्स डिफाइन करता है कि आप किस ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज पे पहुंचे हैं लाइफ के, एंड ऑल्सो कौन सा चक्र सबसे ज्यादा वीक है, तभी वो सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहा है, तो ये सारी चीजें हम ऑरा स्कैनिंग से फिगर आउट कर सकते हैं। बट गाइज, मैं हमेशा बोलती हूँ हर एक इंसान को, क्लाइंट को, व्यूअर को, कि अगर आप हीलर के पास जा रहे हैं, इफ यू आर चूजिंग, इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर अ हीलिंग प्रैक्टिस, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी पेशेंट एंड टू बी पॉजिटिव। अगर आपको लग रहा है कि आपको क्विक रिजल्ट चाहिए, देन हीलिंग इज नॉट फॉर यू। बहुत जल्दबाजी है, आपको जल्दी जल्दी सब कुछ चाहिए, पेशेंस नहीं है और नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, डाउट है आपको, देन हीलिंग इज नॉट फॉर यू। ठीक है, अगर आपको ये मैजिक स्पेल नहीं है, हीलिंग है, ठीक है, इसमें आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। सालों का ट्रॉमा 2-3 हफ्तों में ठीक नहीं होता है, तो उसके लिए टाइम लगता है, पेशेंस चाहिए। तो एंड पॉजिटिविटी तो डेफिनेटली चाहिए। अगर आप नेगेटिव थॉट्स एंड डाउट्स के साथ मन में आ रहे हैं कि हाँ मे भी होगा, नहीं होगा, देखते हैं, तो नहीं होगा। मैं पहले ही बता रही हूँ, टाइम, मनी, एनर्जी अपना भी वेस्ट करेंगे एंड हीलर का भी वेस्ट करेंगे, मेक्स नो सेंस। सो वो चीज बतानी बहुत जरूरी है पहले ही। ओके, general messages, general guidance for Scorpio for the month of Jan 2025. General messages, general guidance for Scorpio for the month of Jan 2025. General messages क्या है for Scorpio? General guidance क्या है for Scorpio for the month of Jan 2025? स्कॉर्पियो देखिए, सबसे पहले तो थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड दिख रहा है मुझे, यहाँ पे एक्टिवेट करने की जरूरत है, अनब्लॉक करने की जरूरत है। push through any insecurity. You need to release anything that is making you feel insecure. अगर आप अपनी बॉडी को लेकर इनसिक्योर हैं, अपने कॉन्फिडेंस को लेकर इनसिक्योर हैं, अपनी लुक्स को लेकर इनसिक्योर हैं, प्लीज उस इनसिक्योरिटी को खत्म करिए। हाउ? बाय वर्किंग ऑन योर थर्ड आई चक्रा, बाय रिलीजिंग दोज इनसिक्योरिटीज। वो इनसिक्योरिटी आपको, आई फील जैन 2025 में ना, अगर आप उनको रिलीज करोगे, आप बहुत सारे और पॉसिबिलिटीज, ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज देख पाओगे। सो यू नीड टू गेट रिड ऑफ योर इनसिक्योरिटीज। वो कोई भी हो सकती है, पैसा कम है, मोटा बहुत हूं, XYZ, कोई भी चीज हो सकती है, या लाइक कॉन्फिडेंट नहीं हो, पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती है, इनसिक्योरिटी, यू जस्ट हैव टू गेट रिड ऑफ देम। रेकी, हीलिंग, क्रिस्टल्स, कुछ भी आप करवा सकते हैं। फाइंड अ बैलेंस। स्कॉर्पियो, इन द मंथ ऑफ जैन 2025 आपको ना किसी एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि 10 चीजों को साथ में लेके चलिए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ही चीज पे ध्यान दे रहे हैं एंड दूसरी चीज को आपने बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर दिया। कि काम पे ध्यान दे रहे हैं तो हेल्थ निग्लेक्ट कर दी, बिल्कुल आपकी तबीयत खराब हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो उसके बाद काम ऑफ कोर्स सफर करेगा जब तबीयत खराब होगी। सिमिलरली काम पे ध्यान दे रहे हैं बट फैमिली पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हैं, ऑफ कोर्स फैमिली सफर करेगी, तो उसके बाद आपको काम छोड़ के टाइम देना ही पड़ेगा। सो आई फील यू नीड टू फाइंड अ बैलेंस इन द मंथ ऑफ जैन 2025। नया साल है, स्टार्टिंग है,
पूरा साल के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिसेस बना लीजिए स्टार्टिंग में ही, एंड उसको पूरे साल फॉलो करिए। एक टाइम पे एक चीज पे ध्यान देना नहीं, एटलीस्ट 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें पकड़िए और थोड़ा 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 सब पे ध्यान दीजिए। बैलेंस बनाना जरूरी है। हेल्थ हो गया, मी टाइम हो गया, फैमिली हो गई, काम हो गया, रीडिंग हो गई, हॉबीज, कुछ भी हो गया, बैलेंस बनाइए। रिलीज करिए, डिटॉक्सिफाई करिए। एनीथिंग दैट इज नॉट सर्विंग योर पर्पस, एनीथिंग दैट इज हार्मफुल, दैट इज नॉट दैट इज नॉट इन योर फेवर, कोई भी चीज अगर आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही है, आपको लिमिट कर रही है आगे ग्रो होने से, आगे ग्रो करने से, आगे सक्सेसफुल होने से, तो प्लीज रिलीज करिए उसको। कॉर्ड कटिंग अगेन कर सकते हैं यहाँ पे हम, बट अपना माइंड, बॉडी, सोल डिटॉक्सिफाई करिए पास्ट पर्सन से, पास्ट पैटर्न से, चाइल्डहुड ट्रॉमा से, रिलेशनशिप ट्रॉमा से, आई डोंट नो व्हाटएवर, पॉलिटिक्स से, जो भी चीज है डिटॉक्सिफाई करिए, क्लीन करिए अपनी एनर्जी को, रिलीज करिए, हील करिए। सी द बिगर पिक्चर। देखिए स्कॉर्पियो, यहाँ पे यूनिवर्स बता रहे हैं कि चीज को ना आप जितनी पास से देखेंगे आपको लगेगा ओ ये प्रॉब्लम है, बट जैसे ही आप उस सिचुएशन से थोड़ा सा बैक स्टेप लेंगे, स्टेप बैक करेंगे एंड एक बिगर पिक्चर देखेंगे, उस जितना आप कनेक्टेड हैं उस सिचुएशन से, अटैच्ड हैं, आपको असलियत नहीं दिखेगी। जैसे ही आप डिटैच होंगे और थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे और फिर देखेंगे उस सिचुएशन को, दैट इज व्हेन यू विल रियलाइज कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। सो यू नीड टू सी द बिगर पिक्चर। ठीक है, एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। कई बार क्या होता है कि जैसे आपको अपने फॉर एग्जाम्पल आपको अपने रिलेशनशिप में क्या दिक्कत आ रही है, आप कहाँ गलत जा रहे हैं, वो आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि आप बहुत क्लोजली इन्वॉल्व होते हैं अपने रिलेशनशिप में, तो आपको नहीं समझ आएगा कि आप कौन सी जगह पे क्या बेवकूफाना हरकत कर रहे हैं। बट जैसे ही सेम चीज अगर आपके फ्रेंड कर रहे हो, राइट, उनके रिलेशनशिप में हो रहा हो, क्योंकि आप अटैच नहीं हो, डिस्टेंस है, यू आर लुकिंग एट देयर रिलेशनशिप एंड यू आर लुकिंग एट द बिगर पिक्चर, दूर से देख रहे हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या गलत हो रहा है। सिमिलरली जैन मंथ में एवरीथिंग, हर चीज को आपको एक स्टेप बैक लेना है, बिगर पिक्चर देखनी है, जो आपको दिख रहा है दैट इज नॉट इट, और भी बहुत चीजें हैं, तो उसको थोड़ा और डीप जाके चीजें देखिएगा। ऑल्सो यू नीड टू लाइटन अप। जैन मंथ में अगर बहुत हैवी हो रहा है, काम, इमोशनल बैलेंस, ये वो, लेट गो, टावर मोमेंट, पैसा, सब कुछ आई फील बहुत हैवी हो रहा है, थोड़ा लाइटन अप करिए, ब्रेक लीजिए। थोड़ा सा मे बी ब्रेक, आप फर्स्ट वीक ऑफ जैन में शायद ब्रेक दिख रहा है मुझे, थोड़ा सा मे बी आउटिंग कोई दिख रही है, वेकेशन कुछ दिख रहा है मे बी, बट ब्रेक लेने की जरूरत है, एंजॉय करने की जरूरत है। थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ बाहर जाइए, ब्रीदर लीजिए, लाइक यू नीड अ ब्रीदर। ठीक है, मूड को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, जो भी अभी करंट आपकी एनर्जी है उसको थोड़ा सा उसमें ब्रेक डालने की जरूरत है। टेक अ रियलिटी चेक। स्कॉर्पियो, आई फील आपको जो लगता है ना कि ये सच है, या मैं ऐसा हूं, या मुझे ये पसंद है, या अगर मैं ये करूंगा तो ये होगा, आई फील आपको ना रियलिटी चेक की जरूरत है। जिस तरफ आप जा रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं, या मे बी लोगों की आपसे जो एक्सपेक्टेशन है, कौन सच्चा दोस्त है, कौन झूठा दोस्त है, कौन आपके पास किस पर्पस की वजह से कौन आपके साथ है, सो वो रियलिटी चेक की जरूरत है, ताकि आपको लाइक रियल वर्ल्ड में आप आओ और आप एक खुली आंखों के साथ देखो कि अच्छा जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो क्या हो रहा है, दूसरा जो कर रहा है, कौन मेरा असली दोस्त है, कौन मेरा दोस्त नहीं है। तो वो रियलिटी चेक की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है इन द मंथ ऑफ जैन 2025। आई फील आपको जो दिखता है ना, आप उसी पे यकीन कर लेते हैं कि हाँ ये बोल रहा है ये मेरा दोस्त है तो ये मेरा दोस्त है, या हाँ बोल रहा है ये मेरी हेल्प करेगा तो मेरी हेल्प करेगा, या अगर ये मुझे बोल रहा है कि मुझे ये फाइनेंशियली हेल्प करेगा या पैसे लेंड करेगा, या मैंने जो इसको पैसे दिए ये मुझे वापस दे देगा, फेस वैल्यू पे जाते हैं। नहीं, रियलिटी चेक की जरूरत है। जो चीज दिख रही है जरूरी नहीं है कि वो वैसी हो, जो इंसान बोल रहा है जरूरी नहीं है कि वो वही करे या वो उसमें बिलीव करता है। आंखें खोलिए, सी द बिगर पिक्चर। थोड़ा सा रियलिटी चेक की आपको जरूरत है, या फिर आपको अपने आप ही टावर मोमेंट के थ्रू रियलिटी चेक मिल जाएगा। ओके, बट यस, मोरलेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए,
सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।